Feelings feel. Feelings for नमस्कार आप सभी को। आई होप आप और आपकी पूरी फैमिली, जो मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम है, कोरोना का मौसम है, क्रॉमिक वापस आ रहा है, कोरोना वापस आ रहा है, इस सभी सिचुएशन के अंदर आप और आपकी फैमिली पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और हैप्पी भी होंगे। तो कामना करता हूं आप सभी से। वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। तो चैट बॉक्स में अपनी सिटी का नेम और अपना नेम टाइप करके भेजिए। मैं यहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वेबिनार के अंदर कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। जय कुमार जी हैं भागवानी, योगेश जी हैं पुणे से, बिलासपुर से जय जी हैं, जय कुमार जी। बहुत बढ़िया सर। दीपक साहू जी हैं सवाई माधोपुर से। सतना एमपी से है, इनका नाम नहीं आ रहा है, रेडमी फोन ये यूज कर रहे हैं। सूरज कुशवाहा जी हैं। हेलो सर, मैं भोपाल से हूँ। बिल्कुल सूरज जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। आकाश तिवारी जी लखनऊ से। तो विजय मिश्रा जी हैं, हाँ बिल्कुल इनका नाम विजय मिश्रा जी हैं, सतना एमपी से हैं। नीतीश जी हैं पटना से। शंकर जी हैं जालना से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राकेश तिवारी जी मुंबई से। पीलीभीत यूपी से हैं नेतराम राठौड़ जी। तपस चंद्र जी हैं अपने उड़ीसा से हैं।
चलिए, बहुत स्वागत है आप सभी का इस वेबिनार के अंदर। यानी देखेंगे ना कि स्टेट के हमारा जो भारत देश है उसके हर स्टेट से लोग हैं अपने साथ। तो बेसिकली हम जो जुड़े हैं वो एक बिजनेस मीट के पर्पज से जुड़े हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है या हमारा जो मीटिंग पर्पस है वो है फ्रेंचाइजी बिजनेस। देखिए, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अरविंद कालोत और मैं टेक्सटो ग्रुप से हूँ और तो बेसिकली मैं अजमेर राजस्थान से आपसे बात कर रहा हूँ। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके साथ आप अपने लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेट कर सकते हैं और लाइफ टाइम तक बिजनेस को रन भी कर सकते हैं। तो उसी बिजनेस के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि क्या है ये बिजनेस और शुरू करते हैं इस बिजनेस को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। हमारे ये जो वेबिनार रहेगा 90 मिनट्स का ये वेबिनार रहेगा। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे हमारे बिजनेस मॉड्यूल पे। देन उसके बाद हम रखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग सेशन। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू वेबिनार, आप उसे नोट डाउन करके रखें और हम उस पर बात करेंगे, वन टू वन बात करेंगे। जो भी चीजें हैं उस पर हम क्लियर बात करेंगे। आवाज नहीं आ रही है? मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? यस टाइप कर दीजिए अगर वॉइस क्लियर है तो। यस 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 यस। जिनकी नहीं आ रही वो अपना माइक चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि लगभग सभी की तरफ से मुझे पास यस नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए शुरू करते हैं इस वेबिनार को और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार के अंदर। तो वेबिनार शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है अरविंद कालोत और मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस में डील करता हूँ और एक मिशन पे निकल पड़ा हूँ। ये मिशन होता है ना, एक सिपाही का एक मिशन होता है, वैसे मेरा एक मिशन है और ये मिशन आया है मेरे लॉकडाउन स्थिति से। मैं 5,000 लोगों को एक इस बिजनेस मॉडल के बारे में, 5 लाख लोगों को इस बिजनेस मॉडल के बारे में समझाना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या और आप इसे एक यूनिक स्टार्टअप के तौर पे देख सकते हैं और साथ में एक लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने लिए सेट कर सकते हैं। तो इधर मेरा मिशन है 5 लाख लोगों को इसके बारे में अवेयर करना। मैं अब तक बहुत सारे वेबिनार ले चुका हूँ, बहुत लोगों को समझा भी चुका हूँ और बहुत उन्हें इस बिजनेस को अडॉप्ट भी कर लिया और वो हमारे साथ अभी बिजनेस मॉडल में काम भी कर रहे हैं। तो बेसिकली वेबिनार को शुरू करने से पहले छोटी सी प्यारी सी कोटेशन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए, हर आदमी चाहता है कुछ ना कुछ करें। एक बच्चा चाहता है कि मैं 10th के अंदर अच्छे मार्क्स लाके पास हूँ, एक आदमी चाहता है मैं बिजनेस अच्छा करूं या मेरी सेल बढ़े, सब कुछ बढ़ जाए। लेकिन ये कोटेशन उन सभी पे है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं मंजिल की तरफ, आगाज करते हैं इस वेबिनार का, समझते हैं क्या है ये टैक्सेशन इंडस्ट्री। देखिए, बेसिकली हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ सेगमेंट होता है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना, इसका बड़ा सेगमेंट क्या है। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप गूगल कीजिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मार्केट क्या है या इसका अप्रोच क्या है। तो ये टोटल मार्केट निकल के आया है 42,500 करोड़ का मार्केट। तो इतना बड़ा मार्केट, अनछुआ मार्केट, जो लोग उसे पहुंच से बहुत दूर है। अगर आप इसे गूगल करेंगे तो बेनिफिशियल आपको रहेगा, आप इसे चेकआउट भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू हमारे सीए टीम, अकॉर्डिंग टू हमारी टीम, रिसर्च करने के बाद ये निकला है कि 42,500 करोड़ का मार्केट अभी खाली है। यानी कि अभी टोटल 9% लोग इसको यूज कर रहे हैं, बाकी 91% लोग मार्केट अभी खाली पड़ा है। देखिए, मार्केट किस बेस पे खाली पड़ा है, किस बेस पे भरा पड़ा है। देखिए, जो बिजनेस चलते हैं ना, बड़े बिजनेस जो चलते हैं वो पॉपुलेशन बेस पे चलते हैं। यानी जितनी ज्यादा लोगों तक रीच होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। जैसे जियो पॉलिसी आप कह सकते हैं, जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंच है, अमाउंट कम है लेकिन बिजनेस बड़ा है। देखिए, हर 10 साल के अंदर हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग होती है। लास्ट 2011 के अंदर हुई थी, जिसमें हम 120 करोड़ इंडियन थे। ये इंडियन जीरो से लेके 100 प्लस तक के लोग हैं जो इस सेगमेंट में आते हैं। लेकिन चूंकि अभी हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, 2021 में कैलकुलेशन होना था, जनसंख्या गणना होनी थी, लेकिन नहीं हुई कोविड के कारण। लेकिन अभी अप्रोक्स हम 140 करोड़ लोग हैं इंडियन। और ये देखिए, इसमें से होता ना, हर स्टेज के बाद एक आदमी एलिजिबल हो जाता है हर चीज के लिए। तो हमने देखा 20 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 20 साल से ऊपर के जो लोग हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपना रिटर्न्स भरते हैं, लोन सेगमेंट में आ जाते हैं, इन सभी चीजों को देखेंगे तो टैक्सी इंडस्ट्री के जो दायरे में जो लोग आते हैं वो 70 करोड़ लोग आते हैं। 120 करोड़ की पॉपुलेशन और 70 करोड़ लोग वो लोग हैं जो इस दायरे के अंदर आते हैं। इसमें से आप देखेंगे अभी वर्तमान में ओनली फॉर 6 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं। ये मैं इनकम टैक्स का आंकड़ा है आपके सामने, इसमें से 6 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं। तो देखिए, अभी बचा क्या, 64 करोड़ का मार्केट है वो अभी हमारे सामने खाली पड़ा है। आप देखेंगे कि जो ये आंकड़ा है, आईटीआर भरने का जो आंकड़ा है, ये हर बार बढ़ता ही जाता है, क्योंकि टैक्सेशन वो चीज है जिससे अवेयरनेस अगर आपको है
तो आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि आईटीआर क्यों भरना चाहिए। बेसिकली देखिए, आपका एक इनकम प्रूफ है, आपके लिए लोन सेगमेंट में काम आता है ना। ये बड़ा बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि भविष्य में हर आदमी लोन लेता है, घर के लिए लोन ले रहा है, कार के लिए लोन ले रहा है, बाइक के लिए लोन ले रहा है, हर चीज के लिए लोन ले रहा है। तो ये आंकड़ा है, ऐसा नहीं कि 6 करोड़ ही है, ये बढ़ भी गया है। लास्ट मार्च 2021 के अंदर रिटर्न फाइल हुई थी, वो हुई थी 7.5 करोड़, यानी 6 करोड़ से सीधा जंप हो गया 1.5 करोड़ का। तो 7.5 करोड़ लोग इस सेगमेंट में आ गए हैं। तो देखिए, अभी जो लोग आ गए हैं उसमें से जो 64-65 करोड़ का मार्केट है, उसमें से जो हमारा काम है, ये हमारा मिशन है, 5 करोड़ लोगों को हम अवेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग टू आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग। और इस 5 करोड़ लोगों के लिए हम हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल काम नहीं है, सिंगल हैंडेड पर्सन का काम नहीं है। तो इस मिशन पे निकलेंगे, 5 करोड़ लोगों को अवेयर करते हैं और उनको बताते हैं इसके फायदे क्या है और उसका रिटर्न भरने का क्या बेनिफिट्स मिलता है। इसी के साथ में आईटीआर की बात करें तो जीएसटी, आईटीआर से बड़ा अभी चीज आ गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। gstcounseling.gov.in, आप यहां जाके सरकार के पास चेक कर सकते हैं कि कितना हर महीने जीएसटी कलेक्शन आता है। देखिए, आप सभी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा और सहमति चाहूंगा कि सरकार हमसे, अभी वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। देखिए, आपको क्या लगता है कि सरकार जो हमसे टैक्स ले रही है, बिजनेस पर्सन से टैक्स ले रही है या इनकम पर टैक्स ले रही है, वो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल क्या कभी बंद हो सकते हैं क्या? चैट बॉक्स पे आप सभी के जवाब चाहूंगा कि सरकार जो हमसे टैक्स ले रही है, वो कभी आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, क्या कभी सरकार हमसे टैक्स लेना बंद कर सकती है क्या? जय जी का आ रहा है नो, 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो कहता हूं कि देखो, 100% मैं आपसे सभी से सहमत हूं कि सरकार हमारे से टैक्स लेना कभी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के पास सबसे बड़ा रेवेन्यू इस टैक्सेस से ही जाता है। अब जो टैक्सेस रेवेन्यू जा रहा है, आप देखेंगे gstcounseling.gov.in, यहाँ पर आप सरकार के पास हर महीने कितना जीएसटी कलेक्शन जाता है उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूँ, मार्च 2021 के अंदर सरकार के पास 1.24 लाख करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू गया है, 1.24 लाख करोड़। इसके बाद जो शुरुआत हुई थी ना इस जीएसटी कलेक्शन की, ये शुरुआत हुई थी लॉकडाउन से लेके। जब शुरुआत हुई थी तो आप देखेंगे, जब जनवरी माह के अंदर जो रहा था, सबसे जीएसटी कलेक्शन रहा था सरकार का 32,294 करोड़। लेकिन ये धीरे बढ़ते 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 अभी अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ हो गया 2021 के अंदर, और ये बढ़ते बढ़ते हर बार 1.41 से 1.17, 1.30। और सबसे बड़ी बात, अभी आप देखेंगे लास्ट मंथ का जो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन था, वो था 1.41 लाख करोड़, यानी इतना करोड़ों का टैक्स सरकार के पास जा रहा है। तो सरकार इस इंडस्ट्री को, इस टैक्सेस को कभी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंडस्ट्री डिपेंड ऑन सरकार, क्योंकि सरकार ही चला रही है इसको। और ये ऐसी इंडस्ट्री है कि कभी भी इस पर ना तो कोई होता ना कोरोना का कोई इफेक्ट हो रहा है, ना कोई पैंडेमिक का इफेक्ट हो रहा है, ना किसी भी तरह की कोई समस्या का इफेक्ट हो रहा है। सरकार ने कह दिया है कि भैया जीएसटी रिटर्न फाइल करना है तो करना है, चाहे पैंडेमिक आए चाहे कुछ भी आए। तो इस तरह से आप देखेंगे सरकार के पास इतना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता है टैक्सेस के बिहाफ पे। जब ये रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है तो आप देखेंगे टैक्सेशन इंडस्ट्री अपने आप में कितनी बड़ी है, यानी अनंत है। जब तक टैक्स चलेगा तब तक इंडस्ट्री चलेगी, जिस दिन टैक्स खत्म इंडस्ट्री खत्म। लेकिन ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि सरकार इससे चलती है। देखिए, आईटीआर के बाद जीएसटी बड़ा मुद्दा था, लेकिन अभी और है जीएसटी। क्या अभी नए वर्तमान में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखिए, क्या है कि वर्तमान में हर आदमी को ये समझ में आ गया है कोविड के बाद, यार खुद का बिजनेस तो होना जरूरी है, और जब खुद का बिजनेस जरूरी है तो लीगलिटी भी जरूरी है। उसको कोई शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई एमएसएमई चाहिए, कोई जीएसटी नंबर चाहिए। तो देखेंगे कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी लोगों को ये समझ आ गया था, यार बिजनेस कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि सैलरी का तो अता पता नहीं है। तो देखेंगे आप, स्टार्टिंग लॉकडाउन के 10 डेज के अंदर 10,000 से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरकार के पास गए हैं, और ये वर्तमान में ये आंकड़ा बहुत लंबा पहुंच गया है। मैं आपको आंकड़ा लॉकडाउन का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऐसा बिजनेस जो लॉकडाउन में बंद नहीं हुआ। इसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन, लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे, प्राइवेट लिमिटेड, सर्विस लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं। तो लॉकडाउन पीरियड के अंदर 16,000 नई कंपनीज बनी है। और जब कंपनी बनी है तो उसका लीगल सेगमेंट भी किसी ने तो चेक किया होगा, उसकी करस्पॉन्ड उसकी चीजें बनाई होंगी, उसका इनकॉर्पोरेशन बनाया होगा, उसके डायरेक्टर की केवाईसी की होगी, बहुत सारे काम होते हैं कंपनी बनती है तब। इसके बाद आप देखेंगे कि ये काम हो रहे हैं, ये काम टैक्सेशन इंडस्ट्री के हैं पूरे ओवरऑल, और ये काम करने के दो जरिए हैं। या तो है वर्तमान में सीए,
अभी आप सीए के पास जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले लीजिए या बिजनेसमैन ले लीजिए, वर्तमान में सभी सीए के पास जाते हैं और सीए के पास जाने के बाद वो उन्हें अपनी चीजें बताते हैं और सीए उसको फाइल करके गवर्नमेंट तक वो टैक्स पहुंचाते हैं। लेकिन अभी देखिए सीए के कारण हमारे जो 6 करोड़ का, जो 70 करोड़ का मार्केट है, वो अभी 6 साढ़े 7 करोड़ का ही है। ये वर्तमान में इसलिए है क्योंकि सीए के पास ना तो कोई अथॉरिटी होती है पब्लिकेशन वाली कि आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सीए क्या करता है, वर्तमान में अपने जो नियर बाय के लोग हैं सिर्फ उन्हीं का रिटर्न फाइल करते हैं। ये सीए की थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अब सीए की कमी भी बहुत है हमारे यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए 4 से 5 साल की मेहनत करनी पड़ती है, 8 से 10 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप सीए बनते हैं। लेकिन वर्तमान में अभी ऐसा नहीं है कि सीए की बहुत कमी है, कमी के कारण हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम है बहुत स्लो है। लेकिन इस अवेयरनेस कार्यक्रम को गति देने के लिए अभी वर्तमान में आ गए हैं टैक्स कंसल्टेंट। इनका काम क्या होता है, ये उस चीज को, जिस चीज पे काम कर रहे हैं उसको कुछ सीखना है, सीखने के साथ में मार्केट में जाते हैं, अपनी चीजें कहते हैं और उस प्रोसेस को और इजी करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, आपके जैसे ही लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट बनकर, और वो गवर्नमेंट को अपना जो भी टैक्सेस है वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन टैक्स कंसल्टेंट देने में क्या बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कोई आपको 10 12 लाख रुपए नहीं खर्च करने, 5 से 7 साल नहीं लगाने, आपको उस सब्जेक्ट पे जो आप काम कर रहे हैं उस पर आपको सीखना है। और बतौर, अगर आप सीखते हैं तो एज अ टैक्स कंसल्टेंट आप अपने शहर में काम कर सकते हैं। अब ये टैक्स कंसल्टेंट बनाता कौन है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। बेसिकली जो बनाता है, ये बनाता है टैक्सपे ग्रुप। मैं हूं टैक्सपे ग्रुप से अरविंद कालोत, और इस टैक्सपे ग्रुप के जो मास्टरमाइंड है वो है मिस्टर निरंजन महावर। और इनका जो विजन है, इनका जो बड़ा विजन है वो 5 करोड़ लोगों को अवेयरनेस कार्यक्रम के थ्रू लोगों का रिटर्न फाइल कराना, उन्हें बताना कि इसके बेनिफिट्स क्या है। साथ ही 100 टाइप ऑफ बिजनेस वेंचर्स इनका रन करना है। और सर जो है हमारे ऑथर भी हैं और बुक्स वगैरह भी लिखते हैं। बुक्स के अंदर इन्होंने अभी तक लिखी है बिजनेस का पहला नियम कि बिजनेस का कोई नियम नहीं होता, शब्दों का जादू, सेल्स का फंडा एंड आई एम टैक्स। ये इन्होंने बुक लिखी है और ये पूरे मास्टरमाइंड है टैक्सवे ग्रुप के। और टैक्सवे ग्रुप रिसेंटली है क्या, टैक्सवे ग्रुप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड एज ईआरआई है, और जो रजिस्टर्ड है एडवांस टैक्सवे सर्विस लिमिटेड के नाम से। तो बेसिकली हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है इस कार्य को करने के लिए, ऑनलाइन टैक्सेशन वर्क को करने के लिए, और इसके बिहाफ पे ही हम लोग हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनाते हैं और उन्हें ये सर्विस के राइट्स प्रोवाइड करते हैं। चलिए, जो ईआरआई है ये होता क्या है बेसिकली, देखिए 2 मॉड्यूल काम करते हैं इनकम टैक्स के। जैसे पैन कार्ड आप सभी को पता है, पैन कार्ड 2 बड़ी कंपनीज बनाती है, एनएसडीएल और यूटीआई। इसी तरह से इनकम टैक्स ने 2 लोगों को ऑथराइज कर रखा है इन काम के लिए। सबसे पहला होता है सीए। सीए की स्थिति आप देखेंगे, ज्यादा टाइम भी ज्यादा देना है, समय ज्यादा देना है, पैसा ज्यादा लगाना, तब जाके सीए बनते हैं। लेकिन इनका अप्रोच सेगमेंट कम होता है, क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा किसी सीए ने अपना बैनर लगा रखा हो कि आइए मुझसे रिटर्न भरिए। लेकिन सब्सटीट्यूट में अब क्या लेके आ गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईआरआई, ई रिटर्न इंटरमीडिएटरी। ये होती क्या है, ये वो बड़ी कंपनीज होती हैं जो बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करती है, उन्हें बताती है, टैक्सेशन का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, जो अपने सेगमेंट से उनका ब्रांड, अपनी सेगमेंट से उसका प्रमोशन, उसकी होर्डिंग्स वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग रजिस्टर्ड है एडवांस टैक्स सर्विस लिमिटेड के नाम से। हमारा जो हेड ऑफिस है वो है टैक्सवे बिल्डिंग, दानमन मातृ कॉलोनी, अजमेर। और बेसिकली अभी मैं अजमेर हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, टैक्सवे ग्रुप से बात कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग ऑथराइज है ईआरआई ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमारे को एक ईआरआई नंबर मिला है, जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो वहां पर एक नंबर मिलता है। जैसे पैन नंबर, अगर आपका पैन कार्ड बना है तो पैन कार्ड नंबर मिला है। इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं तो यहाँ पर एक नंबर मिला है जो ईआरआई नंबर है। मैं इसे आपको चेक करके बता सकता हूँ कि ये चेक ये कहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एनएसडीएल की एक साइट खुली है। एनएसडीएल पे आप चेकआउट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ईआरआई। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसी के बाद हम चलते हैं आगे। इसके साथ में आप देखेंगे कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, भारत सरकार से पंजीकृत उपक्रम है, जिसके हमारे सीआईएन नंबर आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं। आप चाहें तो एमसी की साइट पे जाके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी कब से रजिस्टर्ड है, क्या काम कर रही है, सारी चीजें आपको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इवन साथ में कंपनी ने आईएसआई नंबर भी लिया है। आईएसआई नंबर होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर,
जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यानी ये होता है ना इंटरनेशनल लेवल पे, जो बैंक है, SBI है, HDFC है, ये जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, ये सब रजिस्टर्ड होती है। इसका जो हमारा नंबर है वो है INE03YL010, और ई टैक्सवे सर्विस लिमिटेड के नाम से हम लोग यहाँ रजिस्टर्ड है। आप इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं, ई टैक्सवे सर्विस लिमिटेड। जैसे आप डालते हैं यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, कंपनी का पूरा बायोडेटा यहाँ खुल जाता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन है, कहाँ है, उसका ऑथराइज पर्सन कौन है, कैसे काम करती है, सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। चलिए, अब और क्यों बेहतर है टैक्सवे, यानी टैक्सवे को ही क्यों चूज किया जाए अगर टैक्सेशन में वर्क करना है, एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम करना है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। ERIF ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कंपनी है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कंपनी को मिला है, राजस्थान गौरव अवार्ड से कंपनी नवाजी गई है, साथ में इंटरनेशनल ISI नंबर कंपनी ने लिया है, 6000 से ज्यादा फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रही है। अभी प्रेजेंट हम 300 से ज्यादा सर्विसेज पे काम करते हैं, खुद के इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर हमने बनाए हैं, साथ में GST इजी बिल सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है। इवन टैक्सवे को 18 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेंचाइजी मार्केट, और साथ में UTI NSDL के नेशनल पार्टनर हैं हम पैन कार्ड सेंटर्स के, साथ में 15 तरह के बिजनेस मॉड्यूल में काम करते हैं, और भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी भी हम लोग हैं। तो देखिए, इन सभी चीजों के साथ हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ी है, इज शिवाजी साटम। आप इन्हें जानते हैं ACP प्रद्युमन के नाम से। ये अपने आप में एक बड़ा चेहरा है और टीवी कलाकार हैं, और बहुत लंबे समय तक इन्होंने उस सोनी पे बहुत राज किया है, कहने का ना, क्योंकि कुछ फेमस डायलॉग है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ऐसे ही है। जब इन्होंने टैक्सवे के बारे में सुना, कंसेप्ट को समझा, तो ये टैक्सवे के साथ जुड़े हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर, और प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए, आप कैसे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन के एक अपने लिए कुछ एक यूनिक स्टार्टअप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है वो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। हम लोग डील नहीं करते हैं B2C में, यानी हम क्लाइंट से डायरेक्ट डील नहीं करते हैं, हम करते हैं B2B। और जब डील करते हैं तो जो भी हमारी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनते हैं, उन्हें हम फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग, फ्रेंचाइजी के जो फ्रेंचाइजी फीस के अकॉर्डिंग उसे कुछ बेनिफिशियल चीजें प्रोवाइड करते हैं। चलिए, इसके साथ में सर्विसेज हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज में आप देखेंगे कि पैन कार्ड, ITR, TDS, कैपिटल गेन सर्विसेज, टिन नंबर, NGO रजिस्ट्रेशन हो गया, CA सर्टिफिकेट्स हो गया, स्कूल फीस सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DSC डिजिटल सिग्नेचर, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ISO 10E सर्टिफिकेशन, टैक्स ऑडिट, ये सारी सर्विसेज पे हम लोग काम करते हैं। इस सर्विसेज के अलावा कुछ यूनिक सर्विसेज भी है, जैसे कि आप देखेंगे टी मनी सर्विसेज, कंपनी का खुद का एक ऐप है टी मनी के नाम से, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, लैंडलाइन बिल का पेमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस की किस्त भर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा करा सकते हैं, ये सारी चीज आपको इसके अंदर इंक्लूडिंग मिलती है। इसके बाद ओवरऑल देखेंगे, टोटल जो सर्विसेज है 300 सर्विसेज का कॉम्बो है, उसमें टैक्सेशन की सर्विसेज है, एजुकेशन की सर्विसेज है, IT की सर्विसेज है। IT के अंदर वेबसाइट्स हो गया, डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गया, बल्क SMS हो गया, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स एंड प्रिंटिंग, आजकल देखेंगे मग पे प्रिंट का ट्रेंड चल रहा है, लोग अपने मग प्रिंट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट डायरीज वगैरह, कैलेंडर्स वगैरह, ये चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा है, यूटिलिटी बिल्स, जिसमें आप यूटिलिटी बिल्स के अंदर आप रिचार्ज वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इन सभी का कॉम्बो 300 प्लस सर्विसेज, और ये 300 प्लस सर्विसेज आप कैसे ले सकते हैं हमारी फ्रेंचाइजी पार्टनर बन के। तो बेसिकली हमारे जो फ्रेंचाइजी के मॉड्यूल है वो 5 टाइप्स के मॉड्यूल है। सबसे पहला है स्टेट पार्टनर, जोनल हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड, सिटी हेड और काउंटर। बेसिकली इन सभी का फ्रेंचाइजी कॉस्ट अलग है, इनकम सोर्स अलग है। इसको समझते हैं हम क्या है ये मॉड्यूल। चलिए देखिए, स्टेट पार्टनर इन द सेंस स्टेट फ्रेंचाइजी इज अ बड़ी बिग डील, और ये जो डील करते हैं हम 1-to-1 मीट के द्वारा करते हैं, इसलिए मैं आपको स्टेट फ्रेंचाइजी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। एक दूसरी फ्रेंचाइजी है, सेकंड फ्रेंचाइजी जोनल। जोन फ्रेंचाइजी के अंदर आपको 3 डिस्ट्रिक्ट से राइट्स दिए जाते हैं, और 3 डिस्ट्रिक्ट के राइट्स यानी आप वहीं के सर्वे सर्वा, वहीं के CEO फाउंडर आप ही हैं, उस 3 डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी। इसी के साथ में नीचे आती है हमारी सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी, और बेस होती है काउंटर फ्रेंचाइजी। ये हमारा फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर है। जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनते हैं, इवन जो हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं, उन्हें कंपनी क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, देखेंगे आप। कंपनी उन्हें काम करने के लिए
एक आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करती है, पोर्टल का आईडी पासवर्ड, सॉफ्टवेयर का आईडी पासवर्ड, जिससे आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं। साथ में आपको यूनिक कोड प्रोवाइड करती है, जब भी आप कंपनी में जाने जाते हैं तो उस कोड के बिहाफ पे ही यहाँ जाने जाते हैं। इवन कंपनी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और प्रोडक्ट ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग के साथ में आपको कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप कस्टमर तक रीच बढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बैनर, ये चीजें आपको, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, ये चीजें प्रोवाइड की जाती है। इवन आप जब फ्रेंचाइजी लेते हैं तो फ्रेंचाइजी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको, फ्रेंचाइजी फीस के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देते हैं, जो सर्विसेज पे आप कंज्यूम कर सकते हैं। टेक्सवे का फ्रेंचाइजी लाइफ टाइम के लिए है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसको अडॉप्ट करके इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ पर जो भी बड़ी फ्रेंचाइजी को एरिया राइट्स दिए जाते हैं, और साथ में बी टू सी हमारी फ्रेंचाइजी डील करती है और हम कंपनी करती है बी, यानी कि आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं और फ्रेंचाइजी पार्टनर होने के साथ आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, कस्टमर से चीजें लेते हैं और टेक्सवे को देते हैं। तो ये फैसिलिटीज आपको फ्रेंचाइजी लेने पे मिलती है। साथ में टेक्निकल सपोर्ट क्या मिलता है, देखिए अगर आपने फ्रेंचाइजी तो ले लिया, लेकिन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो क्या मिलेगा, तो कंपनी की तरफ से आपको कस्टमर केयर का सपोर्ट मिलता है, की अकाउंट मैनेजर, एक पर्टिकुलर पर्सन आपको मिलता है जिससे आप कोऑर्डिनेट करते हैं। सॉफ्टवेयर पे चैट सिस्टम भी अवेलेबल है, जैसे आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं उसी तरह से सॉफ्टवेयर पे चैट कर सकते हैं। टिकट जनरेशन हेल्पलाइन आपको मिलती है, सीआरएम का सपोर्ट मिलता है, इंडक्शन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, यानी स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग है वो आपको यूजुअली मिलती है, उसके बाद आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेनिंग को अपॉइंटमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक बार में लीजिए, आप अपने हिसाब से, ट्रेनिंग हमारे यहाँ लाइफ टाइम फ्री है। ऑर्डर नोटिफिकेशन, आप जो भी सर्विसेज पे काम करते हैं उसका नोटिफिकेशन बतौर आपको मिलता है कि हाँ ये प्रोसेस चल रहा है, ये पेंडिंग चल रहा है, ये चीजें चल रहा है, ये सारी चीज आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्री लाइफ टाइम ट्रेनिंग ऑन डिमांड, टेक्सवे आपको फ्री लाइफ टाइम ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग का कोई चार्जेस नहीं है, जब चाहे ज्यादा चाहे सीखना चाहे, अगर आप सीखने के इच्छुक है तो टेक्सवे सिखाने के लिए है। तो ट्रेनिंग लाइफ टाइम आपके पास फ्री है। इसके बाद में अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ भी चलता है कि यार चलो फ्रेंचाइजी तो ले लेंगे, कुछ सपोर्ट सिस्टम क्या है, क्या कैसे मिलेगा, तो कंपनी का यूनिक सपोर्ट सिस्टम है, जिससे क्या होता है कि कुछ भी अगर काम रह रहा है तो आप इस पैनल को यूज करके आपकी बात कह सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपको कस्टमर केयर डिपार्टमेंट मिलता है, सपोर्ट सॉफ्टवेयर पे सपोर्ट पैनल आपको मिलता है, की अकाउंट मैनेजर की मेल आईडी भी आपको मिलती है। देन उसके बाद सेकंड जो आता है उसमें आपको सीआरएम का मेल आईडी और एडमिन का भी मेल आईडी मिलता है, जिसका 24 घंटे के अंदर आपको रिवर्ट आना ही आना है। अब जो बात कर रहा था कि टेक्सवे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स को कैसे डेवलप करता है, कैसे काम करता है, अगर आपने फ्रेंचाइजी ले तो लिया है, लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा, कैसे इनकम आएगी, इसके लिए कंपनी आपको टाइम टू टाइम वेबिनार प्रोवाइड करते हैं। इस वेबिनार का औचित्य रहता है कि हमारी जो भी फ्रेंचाइज हैं वो लग कर उस काम को करें, उस चीजों में इन्वॉल्व हो, सीखे। तो हमारी जो सीए टीम है और हमारी सीआरएम टीम है आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चले हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हर वीक चलते हैं। और साथ में हमारी जो भी फ्रेंचाइजीज हैं, ये होता है ना कि फ्रेंचाइजी तो ले लिया और उसको छोड़ दिया, ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आपका साथ, अगर आपने टेक्सवे के साथ जोड़ा है तो साथ लंबा चलना है, यानी वन टाइम का रिलेशन नहीं है, लाइफ टाइम का रिलेशन है। इसके अंदर हमारे फ्रेंचाइजीज के लिए कुछ ब्रांच बिजनेस रिकॉग्निशन प्रोग्राम चलाया जाता है कि अगर कोई बिगनर फ्रेंचाइजी है, अगर वो 2000 रुपए का काम करती है तो उसे एडिशनल गिफ्ट वगैरह, रिवॉर्ड वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि उसका स्लैब बता दिया है कि इतना काम करोगे इतने बेनिफिट मिलेगा, इतनी इनकम आएगी, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। देखिए हमारा जो वर्किंग मॉड्यूल है उसको समझते हैं। वर्किंग मॉड्यूल क्या है कि टेक्सवे के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो कंपनी आपको एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है और इस पोर्टल पे ही सारा काम होता है, सिंगल हैंडेड पोर्टल पे ही सारा काम होता है। आप फ्रेंचाइजी हैं, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो कस्टमर से आप इंटरेक्ट करते हैं, हमारी बताई हुई ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, चीजें लेते हैं और उस पोर्टल के अंदर फीड कर देते हैं, अपलोड करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फीड करके, और टैक्स वे उस काम को मिनिमम कॉस्टिंग, मिनिमम टाइमिंग में आपको वापस से रिवर्ट करता है सॉफ्टवेयर पे, और सॉफ्टवेयर से आप प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को मेल ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्किंग मॉड्यूल है, बहुत ईजी मॉड्यूल है। कस्टमर से आपको डॉक्यूमेंट लेने हैं, पोर्टल पे अपलोड करने, इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, टैक्स उस पर मिनिमम टाइमिंग, मिनिमम कॉस्टिंग में काम करेगा और रिवर्ट आपको करके देगा। तो ये हमारा फ्रेंचाइजी वर्किंग मॉड्यूल है। अब हमारी जो फ्रेंचाइज है उसको क्या क्या बेनिफिशियल मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये आप समझ लेते हैं। देखिए हमारी जो फ्रेंचाइजी है वो 4 लेवल का फ्रेंचाइजी मैंने आपको बताया। सबसे बेस लेवल का फ्रेंचाइजी इज अ बेस लेवल फ्रेंचाइजी, ई काउंटर फ्रेंचाइजी, जिसका कॉस्ट है 18,000 रुपए, इज अ वन टाइम कॉस्ट और लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। सिटी लेवल की फ्रेंचाइजी 50,000 रुपए,
डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी 1,25,000 रुपए, जोन फ्रेंचाइजी जिसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आपको दिए थे 2.5 लाख रुपए। अब यहाँ पर इनकम की बात करें तो सेल्फ वर्किंग कमीशन, यानी जो भी सर्विसेज पे आप काम करेंगे, जो 300 प्लस सर्विसेज पे आप काम करेंगे, उस सर्विस का 2 से लेके 30% तक कमीशन आपको सर्विसेज पे मिलता है। लाइक आप समझ लेते हैं इस बात को कि जैसे कि आपके यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का क्या कॉस्ट है, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके यहाँ पर आईटीआर का क्या कॉस्ट लगता है, इससे समझेंगे सेल्फ वर्किंग कमीशन। 800 रुपए, 800, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1000 से 1500 रुपए भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1500 रुपए, 500 रुपए। देखिए चलिए मैं इसका बेस पकड़ता हूँ कि आईटीआर कॉस्ट 500 रुपए, लेकिन हमारा जो कॉस्ट है, अगर ई काउंटर फ्रेंचाइजी की बात करें तो हमारा जो कॉस्ट है वो है ओनली फॉर 224 रुपए। तो 224 रुपए में कंपनी आपको आईटीआर, बैलेंस शीट और कंपटीशन, ये तीनों चीज बना के देती है। इसी तरह से अगर सिटी लेवल की बात करें तो सिटी लेवल पे 186 रुपीज में आपको ये तीनों कॉम्बो मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में 160 रुपीज के अंदर आपको मिलते हैं, और जोन लेवल की बात करें तो 148 रुपीज, यानी 150 रुपए में आपको आईटीआर कंपटीशन और बैलेंस शीट तीनों मिलता है। तो इस सेल्फ वर्किंग कमीशन, ये कमीशन आपके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हो सकता है। इसी के साथ में जब आप देखेंगे डाउनलाइन वर्किंग बिजनेस इंसेंटिव, अगर आप कोई सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी या अपर लेवल का फ्रेंचाइजी है और आपके नीचे कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बने हुए हैं, तो उनके काम का भी कुछ परसेंटेज आपको मिलता है एज अ रॉयल्टी। तो ये आप देखेंगे कि ई काउंटर तो हमारा बेस फ्रेंचाइजी है, तो यहाँ तो कोई अंडर टीम नहीं बन सकती है, लेकिन सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी है और उसके नीचे कोई ई काउंटर फ्रेंचाइजी वर्क कर रही है, तो उनके काम का 2 से लेके 15% तक सिटी फ्रेंचाइजी को कमीशन जाता है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्रेंचाइजी को कमीशन जाता है 2 से लेके 10%, और जोन लेवल की फ्रेंचाइजी को जाता है 5%, 2 से लेके 5%। चौथा जो ऑप्शन है वो है ब्रांच ओपनिंग कमीशन। जब आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो कंपनी आपको एक और पैनल के राइट्स देती है, आप हमारे साथ एज अ बीडीपी, ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर बन के इसको, यानी जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है इसको प्रमोट करने का कार्य करते हैं या फ्रेंचाइजी खुलवाते हैं, तो वहां पर भी आपको ओपनिंग कमीशन मिलता है फ्रेंचाइजी खुलवाने का। ई काउंटर के लिए नहीं है क्योंकि ये बेस लेवल का फ्रेंचाइजी है। सिटी फ्रेंचाइजी में अगर आप कोई 1 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी ओपनिंग करते हैं तो वहां पर 10% कमीशन आपको फ्रेंचाइजी ओपनिंग पे मिलता है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में 18% और जोन फ्रेंचाइजी में 23% का कमीशन आपको मिलता है। इवन अगर आप, यानी किसी फ्रेंचाइजी के जन्मदाता हैं और वो फ्रेंचाइजी अगर काम कर रही है तो उसका बीडीपी, ब्रांच बिजनेस इंसेंटिव भी मिलता है, ये भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर इनकम के 5 मॉड्यूल है जो सिटी लेवल से लेकर शुरू होते हैं और जोन लेवल पे ई काउंटर पे 2 ही लेवल्स काम करते हैं, यानी 3 ही लेवल्स काम करते हैं। चलिए एक इसको समझ लेते हैं इनकम मॉड्यूल को, कैसे इनकम आएगी। एक सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी समझ लीजिए, आप एक सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी है तो आपको 2 तरीके से इनकम आती है। सबसे पहला आता है ब्रांच ओपनिंग। अगर आप कंपनी के साथ जुड़कर फ्रेंचाइजी ओपनिंग का काम करते हैं तो पूरे भारत में कहीं भी फ्रेंचाइजी खुलवाते हैं तो वहां पर 1 लाख के बिजनेस पे 10% का कमीशन मिलता है, 10,000 रुपए। लेकिन अगर ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होती तो यहाँ मिलता 18,000 रुपए, और जोन फ्रेंचाइजी होती तो यहाँ मिलता 23,000 रुपए। ये तो रहा पहला इनकम मॉडल। दूसरा है ब्रांच बिजनेस, यानी जब आप काम कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके नीचे कोई 5 ई काउंटर है, चाहे तो आपने ओपन किए चाहे कंपनी ने ओपन किए, वो आपके एरिया बेस पे आ गए क्योंकि एरिया फ्रेंचाइज चलता है। अगर आपके सिटी लेवल की फ्रेंचाइजी में 5 ई काउंटर आते हैं और 5 ई काउंटर मंथली 10,000 रुपए का काम करते हैं, सब बेस 10,000 रुपए मैंने बेस लिया है क्योंकि कोई 18,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो 10,000 का काम नहीं करेगा तो मेरे लिए उसका बिजनेस स्टार्ट करना, यानी करना ही नहीं चाहिए था उसको। तो 5 ई काउंटर 10,000 का काम करते हैं तो 50,000 का मंथली काम होता है। जब मंथली काम होता है तो यहाँ पर देखेंगे 2 से लेके 15% तक का कमीशन मिलता है उनके काम का, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू सर्विस। लेकिन मैं एवरेज कमीशन मानता हूँ 5%, तो 50,000 का 5% होता है 2,500 रुपए मंथली पैसिव इनकम। ये आपको छोटी लग रही है लेकिन मैंने मिनिमम टू मिनिमम लिया है। जब कोई फ्रेंचाइज 10,000 का काम करने के 50,000 का काम कर लिया इन्होंने तो आपका 2.5 लाख का बिजनेस हो जाता है। तो ये बिल्कुल लोएस्ट निकाला हुआ है कि 5 फ्रेंचाइजी अगर 10,000 का काम कर रही है तो 2,500 रुपए से मंथली पैसिव इनकम। तो इस तरह से उसकी इनकम बनती है 2 तरीके से, ब्रांच ओपनिंग से और ब्रांच बिजनेस से। चलिए हमारे जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है उसे कंपनी अकॉर्डिंग टू लेवल्स कुछ स्टेशनरी टूल्स प्रोवाइड करती है, लाइक विजिटिंग कार्ड, बैनर, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, मीडिया कार्ड, मेंबरशिप कार्ड। ये अकॉर्डिंग टू फ्रेंचाइजी के डिपेंड करता है कौन सी फ्रेंचाइजी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीजें प्रोवाइड होती है।
ये होती कैसे है, दिखती कैसे है, इसको समझ लेते हैं। देखिए स्टेशनरी जो टूल्स हैं वो आप देखेंगे कि विजिटिंग कार्ड इस तरह से रहता है, पीछे सर्विसेज लिखा है, आगे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज आएगा। साथ में कंपनी आपको एक विजिटिंग एक मीडिया मेंबर कार्ड प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपने शहर के अंदर कोई अथॉरिटी लेनी है तो आप इस कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। इवन कंपनी आपको बैनर प्रोवाइड करती है अपनी पब्लिकेशंस के लिए, अपने लोगों को पहुंचाने के लिए, जहां पर कंपनी के सर्विसेज, नीचे आपका नाम आता है, श्री महावीर टैक्स कंसल्टेंसी, आपका नंबर, ये सारी चीजें आती है। इवन जब आप काम कर रहे हैं एज ए फ्रेंचाइजी के तौर पे, तो कंपनी आपको एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, यू आर द टैक्सो का फ्रेंचाइजी है आप, और टैक्सो से ट्रेनिंग लेके आपने इस फ्रेंचाइजी को शुरू किया है, तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करती है। साथ में जो हमारे स्टेशनरी टूल्स किसी फ्रेंचाइजी को दिए जाते हैं, तो वो कुछ इस तरह से पब्लिकली करते हैं। जैसे आप देखेंगे सिंह एसोसिएट जी हैं, इन्होंने जो कंपनी की तरफ से बैनर मिला था उसको इस तरह से पेस्ट लगाया है अपने साथ, और अपने कंप्यूटर का सेटअप ले लेके बैठे हैं। साथ में आप देखेंगे इन्होंने अपने ऑफिस के बाहर इसको बोर्ड को लगाया है, सेटअप्स किया है पूरा, इस तरह से इन्होंने अपना ब्रांड वैल्यू दिखाया कि मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इवन दूसरे जो देखेंगे वो इस तरह से बैनर का यूज करते हैं, अपने ऑफिस के बाहर लगा देते हैं, स्टैंडी बना देते हैं, सब चीजें करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं कुछ इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ। अभी रिसेंटली हमारे साथ राहुल काकड़े जी हैं महाराष्ट्र सतारा से, इन्होंने एक भव्य कहते हैं ना कि इनोग्रेशन किया था अपनी फ्रेंचाइजी का, जिनके अंदर एमएलए वगैरह भी कोई उन्होंने इन्वाइट किए थे, और इस तरह से इन्होंने स्वाति एंटरप्राइजेस टैक्सवे के साथ शुरू किया है, जिसके अंदर ये टैक्सवे की फ्रेंचाइजीज लेकर सर्विसेज दे रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। कंपनी आपको कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है लाइक कस्टमर बनाने के लिए, कि आप अपने व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, जहां पर भी आप कस्टमर को ये इमेजेस आप अपलोड करते हैं, तो वहां से आपकी एक लीड जनरेट होती है। ये कुछ ऐसी यूनिक होती है, क्या आपने अपना रिटर्न भरा? नहीं तो अभी कॉल कीजिए। ऐसी कुछ टेम्पलेट्स 365 दिन आप अपने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलती है, ये पर डे आपको मिलती है, जिससे आप अपनी ब्रांड वैल्यू को, अपने काम को लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, क्योंकि कोविड के कारण से ऑफलाइन को होल्ड कर दिया था। तो लास्ट सेशन की आपको कुछ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और चीजों को समझते हैं, पता करते हैं कि क्या है सेटअप पूरा। चलिए, बहुत जल्दी जल्दी हो गया है, आप सभी के सवाल होंगे तो आप इसे नोट डाउन करके रखिएगा, हम इन सवालों पे भी चर्चा करेंगे। देखिए टैक्सवे का कंसेप्ट हमने समझ लिया, लेकिन टैक्सवे के अलावा अगर आप कोई दूसरी चीज के बारे में, यानी कोई बिजनेस करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, किसी तरह का प्लान कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको इन 5 चीजों को जस्टिफाई करना होगा कि ये 5 चीजें मेरे लिए यूजफुल है या नहीं, मेरे फॉर्मेट में फिट होती है या नहीं। तो सबसे पहला इजी स्टार्टअप, यानी आज के जमाने में देखिए बिजनेस करना ना बहुत ईजी भी हो गया है, और लेकिन अगर आप शुरुआत से करेंगे यानी खुद लेके करेंगे तो बहुत टिपिकल भी है। तो इजी स्टार्टअप है क्या? हाउ टू ऑपरेट, उसको ऑपरेट करना यूजर फ्रेंडली है या हार्डकोर है। तीसरा है हाउ टू मार्केट, उसका मार्केट क्या है या मार्केट कैसे कैप्चर हो सकता है, इजी मार्केट कैप्चरिंग है। गुडविल, जिस जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं वहां पर आपकी गुडविल कैसी होने वाली है, आप कैसे जाने जाने वाले, कैसे रिप्रेजेंट होने वाले हो। और पांचवा है इनकम, उससे इनकम कैसे मिलने वाली है। तो चलिए इन पांचों को समझ लेते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहला इजी स्टार्टअप, अगर टैक्सवे की बात करें तो बिल्कुल ही इजी, समझे, ट्रेनिंग ले, शुरू करें। यानी कहते हैं ना, काटो घोलो और लगा लो, इस वाले सिस्टम को देखा आपने, कलर डाइवाई करते तो काटो घोलो और लगा लो, तो टैक्सवे इसी फॉर्मेट पे काम करता है। समझे, ट्रेनिंग ले और शुरू करें। समझे यानी इस प्रोजेक्ट को समझ ले, ट्रेनिंग लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपना काम। तो ये बिल्कुल इजी है, इसके अंदर आपको कोई ऑफिस वगैरह सेटअप नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बिजनेस की शुरुआत करंट आपने जो वर्क कर रहे हैं उसके साथ एसोसिएट मर्ज करके कर सकते हैं, या फिर आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास हो, इंटरनेट हो, क्योंकि आजकल हर मोबाइल के अंदर आपको 1 GB नेट डेली मिलता है, आप उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्रिंटर, स्कैनर इनिशियल जरूरी नहीं है, जब आपका काम बढ़ता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंट मेल पे भी प्रोवाइड हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड होते हैं। पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन है, देश के किसी भी कोने से, यानी भारत के किसी भी कोने से आप इसे बैठ के रन कर सकते हैं। तो इज द ऑनलाइन बिजनेस इज अ इजी स्टार्टअप। दूसरा पॉइंट है हाउ टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, यानी इसका काम कैसे करेंगे। तो कंपनी इसके लिए आपको एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है। पोर्टल आपके पास लाइफ टाइम रहता है, उस पोर्टल का भी कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, वो लाइफ टाइम आपके पास है। साथ में इस पोर्टल को समझने और प्रोडक्ट पे काम करने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाता है, इवन आपको कुछ मार्केटिंग टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि आप इसे ऑपरेट कर सकें। ये ट्रेनिंग क्या क्या दी जाती है, ट्रेनिंग की बात करते हैं तो टैक्सवे पोर्टल की आपको पूरी ट्रेनिंग मिलती है।
साथ में जीएसटी की ट्रेनिंग, टैक्सेशन की ट्रेनिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, डीएसटी, जितनी भी सर्विसेज है सबकी ट्रेनिंग, यूटिलिटी ट्रेनिंग यानी जो टी मनी का ऐप है उसकी आपको ट्रेनिंग मिलती है, जीएसटी इजी बिल सॉफ्टवेयर इसकी आपको ट्रेनिंग मिलती है, पैन कार्ड के पोर्टल की ट्रेनिंग मिलती है, एनएसडीएल यूटीआई के डीएससी पोर्टल की ट्रेनिंग मिलती है, बी2सी की ट्रेनिंग मिलती है, यानी आप क्लाइंट कैसे बनाए या क्लाइंट तक कैसे पहुंचे इसकी भी ट्रेनिंग आपको मिलती है। बीडीपी ट्रेनिंग यानी ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर, अगर आप फ्रेंचाइजी खुलवाने में इंटरेस्टेड है तो उसकी भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। इवन टैक्स मित्रा ट्रेनिंग, अगर आप अपने निजी एजेंट बनाए काम करना चाहते हैं तो उसकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसका सेटअप पूरा प्रोसेस आपको बताया जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह 10 से ज्यादा ट्रेनिंग और प्रोवाइड की जाती है जो आपके इस बिजनेस को रन करने में बहुत ही काम आती है। ट्रेनिंग लाइफ टाइम फ्री है, बार बार कह रहा हूँ, ट्रेनिंग लाइफ टाइम फ्री है, इसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। तीसरा पॉइंट है हाउ टू मार्केट, इसका मार्केट क्या है और कैसे कैप्चर होगा, तो समझ लीजिए। देखिए आप ये कुछ देख रहे हैं इमेज, बच्चे दो ही अच्छे, रास्ते दो ही सच्चे, ये टैगलाइन है। ये रास्ते कौन से हैं? सबसे पहला जो रास्ता है वो रास्ता है डिजिटल मार्केटिंग। आज देखिए दुनिया के अंदर अगर आप पहचाने जा रहे हो ना या लोगों तक पहुंच रहे हो, ज्यादा से जल्दी पहुंचना है तो डिजिटल मार्केटिंग द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, सोशल मीडिया, कहीं भी एक चीज डालिए, वायरल होते हुए टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंपनी आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स, पर डे का कोई इमेजेस प्रोवाइड कर रही है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, इन सब पे आपको हेल्प करती है कंपनी कि आप अपने क्लाइंट्स को प्रमोट कर सके, अपनी चीजों को प्रमोट कर सके, और यहीं से आपके जो क्लाइंट्स है वो यहीं से बनेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग इज अ ग्रेट थिंग, यानी कि यहाँ से आप, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का एक सीधा सिंपल फंडा बताता हूँ। आज आप मेरा वेबिनार देख रहे हैं, आप मुझसे जुड़े हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ही जुड़े हैं, क्योंकि कहीं आपने हमारा ऐड देखा था और उस ऐड पे क्लिक करके आप हम तक पहुंचे। दूसरा सोर्स है रेफरेंस मार्केटिंग, जो सदियों से चला आ रहा है। ये रेफरेंस मार्केटिंग आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, यानी कि अगर आप किसी से कोई लड्डू ला रहे हैं ना, शर्मा जी के लड्डू बढ़िया है, या उनके गाजर का हलवा बहुत बढ़िया मिलता है, या आईटीआर बहुत बढ़िया भरते हैं वर्मा जी, तो यहाँ पर ये रेफरेंसेस का यूज आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और ये सालों से चला आ रहा है। यानी किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए रेफरेंस मार्केटिंग इज बेस्ट मार्केटिंग वे। ये मार्केटिंग वे क्या है कि आपके पास एक यंत्र है मोबाइल, जिसके अंदर आप ये 100 से ज्यादा, 200, 300 कॉन्टेक्ट भरे पड़े हैं, और इस कॉन्टेक्ट के बेस पे अगर आपको स्टेटस लगाते हैं तो यही लोग आपको सर्च करते हैं, देखते हैं, और उनमें से मैं मिनिमम आपको कह सकता हूँ कि 10 लोग ऐसे होते होंगे जो आपके कहे अनुसार चलते भी, आपकी बात मानते भी। तो रेफरेंस मार्केटिंग का फंडा यही है कि आपके नियर डियर सबसे पहले आप उनको बताएंगे कि ये काम शुरू किया है, और वो लोग आपको बताएंगे कि मैं आईटीआर इससे भरता हूँ, आप उसे अपने पास बताएंगे, और वही 10 से 15 लोग आपके जो होता है ना मार्केट रेफरेंस को, वही बड़ा बड़ा करेंगे। चलिए, चौथा पॉइंट है इमेज, यानी आप जो काम कर रहे हैं उससे आपकी इमेज क्या रहने वाली है? आपकी इमेज रहने वाली है टैक्स कंसल्टेंट की, एक कर सलाहकार की, क्योंकि आप ऑथराइज है टैक्स पे ग्रुप से, और आप अपने घर के बाहर इस तरह का एक नेम प्लेट लगा सकते हैं, आई एम अरविंद कालोद भूपेंद्र चौहान, कर सलाहकार ऑफ टैक्स पे ग्रुप। चलिए, पांचवा पॉइंट है इनकम स्टोरी। हमने 4 पॉइंट समझ लिए। सबसे पहला इजी स्टार्टअप, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू मार्केट, है ना, हाउ टू मार्केट समझ लिया है और इनकम स्टोरी पे हम आते हैं। तो बेसिकली इनकम स्टोरी के लिए देखिए, कोई भी हम बिजनेस करें, कोई भी हम काम करें, या कोई हम बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो एक मिशन के साथ शुरू करते हैं कि यार मुझे इतने लोगों तक पहुंचना है, या इतना बिजनेस करना है, या इतनी सेल करनी है, इसका पहले दिन से हम डिसाइड करते हैं। तो इनकम स्टोरी की बात करें तो ये चूंकि रिन्यूअल बिजनेस है, लॉन्ग टाइम बिजनेस है, अगर आप 1000 लोगों का रिटर्न फाइल करते हैं, 1000 क्लाइंट बनाते हैं अपने पूरे साल भर के अंदर, अगर 1000 रिटर्न बनाते लोग बनाते हैं और 500 रुपए उनसे चार्ज करते हैं आईटीआर का, तो आपके पास 5 लाख रुपए ईयरली आ सकते हैं आईटीआर से। और अगले 10 सालों के लिए, क्योंकि सरकार टैक्स लेना बंद नहीं कर सकती, इसके बेनिफिट उन्हें पता है, तो अगले 10 सालों के लिए 50 लाख का मार्केट है आपके पास ओनली फॉर आईटीआर से। और अगर इसको मंथली डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि ये नहीं कहता कि मैं आईटीआर आपकी एक साथ ही आएगी, हर महीने थोड़ी थोड़ी अप्रोच आती है, तो 41,666 रुपए आप मंथली आईटीआर से कमा सकते हैं। अब आपको लग रहा है यार 1000 क्लाइंट बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर आपकी शादी कोविड से पहले हुई है, फैमिली मेंबर में किसी की शादी पहले हुई है, तो 1000 लोग तो आप शादी में ही बुला लेते, और शादी के अंदर आप बुलाते थे तो उसमें से ये मानिए कि जो 1000 लोग आए, 500 लोग तो आपके नॉन पर्सन है, यानी उस कैटेगरी में आते हैं जो रिटर्न फाइल, जॉब वगैरह करते ही करते हैं। मैं कहता उसमें 1000 में बच्चे भी आते हैं, लेकिन 500 लोग वो आते हैं जो इस फॉर्मेट में फिट होते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, लोन चल रहा है, जो आईटीआर भर रहे हैं, वो सारे इसमें आते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब 1000 क्लाइंट बहुत बड़ा है, अगर आप 500 क्लाइंट
500 क्लाइंट से 500 रुपए चार्ज करते हैं तो 2.5 लाख रुपए का मार्केट आपके पास है और अगले 5 साल के लिए 25 लाख का मार्केट है। और इसकी अगर मंथली कैलकुलेशन की जाए तो 20,800 रुपए आप ओनली फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से कमा सकते हैं। चलिए, आपको 1000 ज्यादा लग रहा है, 500 ज्यादा लगता है, हम बात करते हैं 300 क्लाइंट की। साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में आप 65 दिन छुट्टी मनाइए, 300 दिन ये मान लीजिए कि आपको 300 क्लाइंट्स बनाने हैं। ये 300 क्लाइंट्स अगले आपके अगले क्वार्टर जाएंगे ना, अगले साल जाएंगे तो 600 हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक छोटे से मिशन और एक ऑब्जेक्ट के साथ चलना पड़ता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 300 क्लाइंट्स का 500 रुपए के हिसाब से, तो 1.5 लाख रुपए आपका इनकम जनरेट होता है ईयरली। और उसी में से अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करते हैं तो उनके लिए लीगल फॉर्मेट क्या है, रजिस्ट्रेशन लेना जीएसटी। 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन पूरे साल में करते हैं आप 1000 रुपए के हिसाब से, तो मिनिमम बेस प्राइस पकड़ रहा हूं। ये प्राइस कुछ भी हो सकता है, आप 500 के 1000 भी ले सकते हैं, 1500 भी ले सकते हैं, 2000 भी ले सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप 1000 ले सकते हैं, 2000 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन 100 क्लाइंट से 1000 रुपए लेते हैं तो 1 लाख रुपए जीएसटी रजिस्ट्रेशन साल के आते हैं आपके पास। और तीसरा जीएसटी रिटर्न, अगर आप किसी की रिटर्न फाइल करते हैं एनुअली, कोई अगर पूरा पैकेज आप ले रहे हैं, उसमें पैकेज में आप देखेंगे कि 18 तरह की रिटर्न होती है पूरे साल की और एक खुद का सेल्फ आईटीआर भी होता है। अगर 200 क्लाइंट्स का अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उनसे 10,000 रुपए पूरा पैकेज का 10,000 रुपए चार्ज करते हैं तो 2 लाख रुपए आपकी इनकम जनरेट होती है जीएसटी रिटर्न से। तो ओवरऑल आप देखेंगे इन 3 सर्विसेज से आपको 4.5 लाख की इनकम होती है और मंथली अगर कैलकुलेट किया जाए तो 37,500 रुपए आप इन 3 सर्विसेज से कमा सकते हैं। और साथ में ये 3 सर्विसेज के अलावा अगर आप कोई टैक्स की कोई और सर्विसेज पे काम करते हैं, अगर 10,000 रुपए महीने का काम कर रहे हैं तो 12 महीने अगर आप 10,000 रुपए काम करते हैं तो 1,20,000 रुपए आप वहां से भी कमा सकते हैं साल के। तो मैं ये आपको कैलकुलेशन बहुत लोएस्ट कॉस्ट की बता रहा हूँ कि मिनिमम टू मिनिमम, काम जितना बड़ा इनकम उतनी बड़ी। मैं लोएस्ट ला रहा हूँ कि एक नॉर्मल आदमी 300 क्लाइंट्स तो बना ही सकता है। अगर 300 क्लाइंट्स नहीं बना सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको बिजनेस में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जो नाम है ना दूसरा, वो क्लाइंट्स का ही है। जितने ज्यादा क्लाइंट्स आप अप्रोच करते हैं, क्योंकि आपने नियर बाय भी देखते होंगे, कोई भी बिजनेस है, आज एक फ्रूट का अगर कोई लॉरी लेके बैठा है तो वो मैक्सिमम क्लाइंट्स बनाता है और उसके क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी उसी के पास आते हैं, तो वो क्लाइंट्स पे काम करना है। चलिए, बात आ गई है वेबिनार के स्पेशल ऑफर की। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर है। और ऑफर से पहले अगर ऑफर सुनना चाहते हैं या कंपनी का जो पोर्टल है वो आप देखना चाहते हैं, मैं चैट बॉक्स में आपका मैसेज चाहूंगा कि आप ऑफर समझना चाहते हैं वेबिनार का या फिर कंपनी का जो पोर्टल है उसे समझना चाहते हैं। विनोद जी कह रहे हैं पोर्टल समझ लेते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, पोर्टल पोर्टल पोर्टल। चलिए, पोर्टल समझते हैं कि कंपनी का पोर्टल कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, तो इसको समझते हैं। देखिए, कंपनी का जो वेबसाइट है वो है onlinetaxwayindia.com। ये कंपनी का वेबसाइट है जहां पे आप देखेंगे टैक्सवे एडवांस टैक्स सर्विस लिमिटेड ERI ऑफ आउटसोर्स डिपार्टमेंट। यहाँ आप शिवाजी साटम जी को देखेंगे। आप देखेंगे लॉगिन पैनल। लॉगिन पैनल के अंदर जब आप रजिस्टर्ड होते हैं, टैक्सी को फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो एक आपको ब्रांच लॉगिन के एक्सेस मिलते हैं, जो एक यूनिक आईडी पासवर्ड आपको मिलता है। वो यूनिक आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर डालने हैं। ये आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर का पैनल आपके सामने खुलता है। आप देखेंगे ये कंपनी का सॉफ्टवेयर पैनल है। मैं पूरा सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताऊंगा, मैं ओवरव्यू बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन बार है, जहाँ पर किसी भी पेज पे अगर होते हैं तो आप होम आइकन पे आके यहाँ से कर सकते हैं। आपके और कंपनी के बीच कोई काम चल रहा है तो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलता है। सपोर्ट टिकट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कंपनी के कोई ऑफर एंड स्कीम्स जो चल रहे हैं वर्तमान में, वो इस तरफ आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2 तरह के बैलेंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस है तो अकाउंट बैलेंस, और दूसरा है रिवॉर्ड पॉइंट्स। जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कंपनी आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड करती है जिससे आप सर्विस को कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में वो सर
उसके साथ में आप अपना अकाउंट का रिचार्ज कराते हैं कुछ भी सर्विसेज यूज करने के लिए, तो यहाँ पर आप उसका चेकआउट कर सकते हैं पूरी चीजें। यहाँ देखेंगे आप कंपनी सर्विसेज पे काम करने के लिए कुछ बॉक्सेस टाइप बनाए हुए हैं, पैन कार्ड मैनेजमेंट, आईटीआर मैनेजमेंट, जीएसटी रिटर्न, अदर प्रोडक्ट, यानी इनके अलावा जो भी सर्विसेज है वो यहाँ आपको चेकआउट कर सकते हैं। टीडीएस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, यूटिलिटी, ये है नोटिफिकेशन बार, ये नोटिफिकेशन विंडो है जहां पर कंपनी कुछ भी नोटिफिकेशंस है लाइक इनकम टैक्स के रिलेटेड हो गई, जीएसटी के रिलेटेड हो गई, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। कंपनी के कुछ भी ऑफर एंड स्कीम्स वगैरह आती हैं, सपोज कीजिए कुछ बढ़िया ऑफर स्कीम्स आ रहे हैं तो आप उसे चेकआउट यहाँ से कर सकते हैं। अपने वॉलेट को रिचार्ज कराने के लिए आपको ट्रांजेक्शन पर जाना है, रिचार्ज अकाउंट करना है, स्टेटस चेक करना है, स्टेटमेंट चेक करना है। अगर आप बड़े लेवल का फ्रेंचाइजी है तो आपके नीचे कोई फ्रेंचाइजी ओपन है तो उसके इंसेंटिव कितना है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, आपका और आपकी टीम का ब्रांच बिजनेस चेकआउट कर सकते हैं। साथ में अगर पैन कार्ड पे काम कर रहे हैं तो पैन कार्ड के इन प्रोसेस को फॉलो कर आप पैन कार्ड पे काम कर सकते हैं। सेम आईटीआर की प्रोसेस बना है, जीएसटी का प्रोसेस बना है, अदर प्रोडक्ट का, टीडीएस का, सबका एक पर्टिकुलर प्रोसेस बना है जिसे कहते हैं फ्लो चार्ट की 1 to 1 ये चीजें आपको मैनेज करनी है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी कुछ अपने फ्रेंचाइजीज के लिए इन्वेस्टमेंट्स निकालती है जिसमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ प्रॉफिट आपको मिलता है। इसके साथ में यूटिलिटी, ये थोड़ा अहम पॉइंट है जहां पर आपको कुछ भी चीजें लेनी है तो डाउनलोड सेंटर पर आप चेकआउट कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं, आपके डाउनलाइन टीम देख सकते हैं, अगर आप सिटी डिस्ट्रिक्ट जोन लेवल का फ्रेंचाइजी है तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, कंपनी के द्वारा जो भी कुरियर लगाए जाते हैं उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी सर्विस को यूज कर रहे हैं तो उसका प्रिंट इनवॉइस यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है ऑनलाइन ट्रेनिंग, जब भी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो यहाँ पर आपको चेकआउट करना है यानी क्लिक करना है और अपना अपॉइंटमेंट यहाँ पर फिक्स करना है। यहाँ पर आप ऐड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट डालेंगे और जिस चीज की आपको ट्रेनिंग लेनी है वो ट्रेनिंग यहाँ डाल के आप सबमिट कर दीजिए। ये ट्रेनिंग के लिए यहाँ से आप जब सबमिट करते हैं तो हमारी टीम जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो आपको कॉल करता है, आपसे एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करता है और आपको इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसी के बाद आप देखेंगे कोई नई इंक्वायरी करनी है आपको तो यहाँ से कर सकते हैं, जो मैंने मार्केटिंग एंड प्रमोशन मटेरियल आपको बताया, इमेजेस आपको मिलेगी वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है। और आपको जो चीजें हैं जैसे सपोज कीजिए आप किसी चीज पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर उसके डॉक्यूमेंट क्या लेने हैं, किस सर्विस पे क्या डॉक्यूमेंट चलेंगे, तो आप उसको प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। मैं सपोज जीएसटी से रिलेटेड कुछ चीज देखना है तो हम जीएसटी से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए जीएसटी में जीएसटी क्लोजर करवाना है, सरेंडर करवाना है किसी को तो कितने रुपए लगेंगे, 100 रुपए लगेंगे। और उसके डॉक्यूमेंट क्या होंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए और उसका रीजन चाहिए कि क्यों बंद करवा रहा है। तो ये यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आप एक एक चीज को उसमें सीख सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। और ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर, इसमें ये मैंने सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू बताया है, इसमें पर्टिकुलर एक एक पॉइंट्स की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है अकॉर्डिंग टू आपके सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसका ट्रेनिंग, ये डीपली ट्रेनिंग समझाया जाता है कि अपलोड कैसे करना है, कहाँ पे क्या चीज फीड करनी है, ये सारी चीज आपको ट्रेनिंग में समझाया जाता है। चलिए हम आते हैं हमारे ऑफर पर। चलिए ऑफर है, जो भी लोग इस वेबिनार में बने हैं उन सभी के लिए एक ऑफर है, क्योंकि हम सभी किसी मकसद से बैठे हैं। देखिए कंपनी का कुछ स्पेशल ऑफर है क्योंकि सर्दियां चल रही है तो विंटर स्पेशल ऑफर है डबल बोनांजा। डबल बोनांजा इन द सेंस कि हमारी अगर ई काउंटर का फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं उसका प्राइस है 18,000 रुपए और इसके अंदर कंपनी आपको 85 आईटीआर 89 रुपीज के हिसाब से प्रोवाइड करती थी, यानी 85 लोगों का रिटर्न आप 89 रुपीज में भर सकते हैं, यानी 90 रुपए में। यानी यहाँ पर आपको बड़ा अमाउंट नहीं देना है 224 160 ये कुछ नहीं, ओनली फॉर 89 रुपीज देने, 85 लोगों का आईटीआर आप फिल कर सकते हैं। लेकिन आप इस वेबिनार में बने हैं और आपके लिए एक ऑफर है, यहाँ पर 85 की जगह आपको मिलती है 170 रिटर्न 89 रुपीज में, यानी 170 लोगों का रिटर्न आप 89 रुपीज में फाइल कर सकते हैं। दूसरा है सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी जिसका कॉस्ट है 50,000 रुपए और 50,000 रुपए के अंदर 50,000 का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जिसे आप आईटीआर और कंपनी की 100 से ज्यादा सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये 50 की जगह आपको मिलने वाला है 1 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में सेम 1.25 की जगह आपको 2.5 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है और जोन फ्रेंचाइजी के अंदर 2.5 लाख के रिवॉर्ड पॉइंट की जगह आपको 5 लाख का रिवॉर्ड मिल रहा है, जस्ट डबल, इज अ डबल बोनांजा। और ये ऑफर जो वैलिड है टिल 18 दिसंबर 18 दिसंबर तक वैलिड है, जिसके अंदर आप डबल बोनांजा का बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद लेते हैं तो आपको नॉर्मल जो रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट है 85 50,000 का रिवॉर्ड, 1,25,000 का रिवॉर्ड, 2.5 लाख का रिवॉर्ड, यही मिलेगा। चलिए इसके साथ में और क्या चीजें हैं उसको समझ लेते हैं। अगर आप ई काउंटर फ्रेंचाइजी लेते हैं 18,000 रुपए का कॉस्ट है और 170 आईटीआर अगर आपको मिलती है और इस 170 आईटीआर से अगर आप 500 रुपए लेते हैं तो 85,000 रुपीज आप इस आईटीआर से निकाल सकते हैं।
आपने लगाया कितना, 18,000, 85, वह 170 आइटम भरी आपने, 85,000 रुपए का इनकम आपसे इससे होता है। इसी के साथ में कंपनी आपको वेबिनार प्रोवाइड करती है, B2C वेबिनार प्रोवाइड करती है। अगर किसी कस्टमर को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए वेबिनार भी अरेंज करती है, कंडक्ट करती है। साथ में कंपनी आपको यूटीआई का पेन सेंटर एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। उस पेन सेंटर की वैल्यू मार्केट में 5,000 रुपए जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ में कंपनी का डीएससी सेंटर आपको मिलता है, जिससे आप डिजिटल सिग्नेचर वगैरह आप बना सकते हैं। इसका भी जो वर्थ है वो है 5,000 रुपए। इवन जो मैंने आपको बताया टी मनी सर्विसेज, जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज जो करते हैं, इसका भी कोड मिलता है आपको, जिसका वर्थ है 1,999 रुपए। और बहुत अच्छी बात कि कंपनी आपको 6 जीएसटी इजी बिल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। ये इजी बिल सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग अभी जीएसटी का काम कर रहे हैं, उसके लिए वो बहुत सारे अकाउंटेंट बैठा रखे हैं या बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कागजों में चल रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो ओनली फॉर 3,000 रुपए है, जहां पर वो अपना सेल परचेज जीएसटी का डेटा पूरा मैनेज कर सकता है। सिंगल हैंडेड सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फ्री में मिल रहे हैं, 6 सॉफ्टवेयर फ्री। अगर आप इसे सेल आउट करते हैं तो इसके 18,000 रुपए आप इससे रीजनरेट कर सकते हैं। तो टोटल एक 18,000 रुपए के एवज में आपको 1,14,999 रुपए के बेनिफिट मिल रहे हैं। और एक खूबसूरत बात कि यहाँ पर आपको कंपनी के वेंचर सेलिंग राइट्स भी मिल रहे हैं, यानी जो ई काउंटर के फ्रेंचाइजी है ना उसको नहीं मिलते हैं लेकिन मिल रहे हैं। उसका अगर कोई फ्रेंचाइजी खोलते हैं आप तो 7% का इंसेंटिव उस पर मिलता है फ्रेंचाइजी ओपनिंग में। चलिए इसके बाद समझते हैं सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी। सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी के अंदर आप 50,000 का फ्रेंचाइजी जिसमें आपको 1 लाख के रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, और साथ में यूटीआई पैन सेंटर, डीएससी सेंटर, टी मनी सेंटर, और नया है B2B रिवॉर्ड, 100% B2B रिवॉर्ड, यानी 50,000 का 50,000 आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। इसके अंदर 50,000 रुपए तक की एवज के आप अपने नीचे टैक्स एजेंट बना सकते हैं, लोगों को यूटीआई का पैन सेंटर सेल आउट कर सकते हैं, टी मनी का कोड सेल आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर। अगर इस 50,000 तक की वर्थ का जो भी आप सेल आउट करते हैं उस 50,000 रुपए की वर्थ के अंदर टैक्स का कोई शेयरिंग नहीं है, वो सारा का सारा शेयरिंग आपका है। तो ये B2B रिवॉर्ड भी आपको मिल रहा है। और इसके साथ में 17 जीएसटी सॉफ्टवेयर जो 50,000 की वर्थ के हैं और इसका वैल्यू है 3,000 रुपए। तो 17 जीएसटी सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में सेल आउट करते हैं तो आपको ओवरऑल 50,000 रुपए आप उस सेल आउट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप कि 50,000 रुपए के एवज में आपको 2,11,999 रुपए की चीजें मिल रही है। साथ में आपको 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहा है, जिसमें 5 डेज का आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगा, 3 डेज का बीडीपी ट्रेनिंग, 3 डेज का B2C ट्रेनिंग, और 2 डेज का टैक्स एजेंट मेकिंग सेटअप, यानी एजेंट कैसे बनाए, उनसे कैसे काम कराए, और साथ में 2 दिन का एजुकेशन फ्रेंचाइज सेलिंग का भी ट्रेनिंग आपको मिल रहा है। ये स्पेशल ट्रेनिंग है, बाकी जो नॉर्मल ट्रेनिंग है जो आप अपॉइंटमेंट लीजिए कंपनी की चीजें वो अलग से है, लेकिन ये स्पेशल ट्रेनिंग आपको अलग से मिल रहा है। तो ओवरऑल 50,000 के इन्वेस्टमेंट में आपको 2,11,999 रुपए की वर्थ की चीजें मिल रही है, जिससे आप इजिली थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा काम करें तो ये पैसे आप 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं। इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की बात करें तो 1,25,000 रुपए कॉस्ट है, जिसमें 2.5 लाख रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट, यूटीआई पैन सेंटर, डीएससी सेंटर, B2B रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल रहा है, यानी 1,25,000 तक की वैल्यू के अपने टैक्स एजेंट बना सकते हैं, यूटीआई का पेन सेंटर सेल आउट कर सकते हैं, डीएससी सेंटर सेल आउट कर सकते हैं, और साथ में टी मनी का कोड जो है आईडी वो भी आप सेल आउट कर सकते हैं। उससे जो पैसा आ रहा है वो आपके इनकम। इसके साथ में 42 जीएसटी के सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिल रहे हैं, जिसे आप मार्केट में सेल आउट करते हैं तो 1,25,000 रुपए वापस से आप रीजनरेट कर सकते हैं। इवन आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी कंपनी एक वेबसाइट भी देती है, जिसमें आप अपनी ब्रांडिंग प्रमोशन वगैरह कर सकते हैं। ये वेबसाइट भी कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ओवरऑल आप देखें 25,000, 1,25,000 के एवज में 5,19,999 की चीजें आपको मिलती है, 5,19,999 की चीज आपको मिल रही है। इवन जोन फ्रेंचाइजी की बात करें तो 2.5 लाख की फ्रेंचाइजी है, जिसमें 3 डिस्क राइट्स है, और यहाँ पर 5 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट, जस्ट डबल फ्री यूटीआई पैन सेंटर, डीएससी सेंटर, B2B रिवॉर्ड 2.5 लाख का, टी मनी का डिस्ट्रीब्यूटर कोड, आप अपने नीचे रिटेलर बना सकते हैं, 84 जीएसटी के सॉफ्टवेयर जिसकी वैल्यू है 2.5 लाख रुपए। अगर आप 84 लोगों को जीएसटी का सॉफ्टवेयर सेल आउट करते हैं, उनसे 3,000, 2,000, 5,000 जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, उसमें कंपनी का कोई शेयरिंग नहीं है, वो सिर्फ आपका ही अर्निंग है। साथ में कंपनी आपको भी वेबसाइट देती है, जोन लेवल की फ्रेंचाइजी को वेबसाइट प्रोवाइड करती है, जिससे आप ब्रांडिंग प्रमोशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 2,50,000 के इन्वेस्टमेंट में 10,19,999 की वैल्यू की चीजें आपको मिल रही है। चलिए, एक जो हमारे साथी जुड़े हैं वेबिनार में बने हुए हैं,
उनके लिए एक और ऑफर है। अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, लेते हैं, तो वन शॉट पेमेंट अगर आप करते हैं, वन शॉट कहते हैं ना कि मैं एक साथ ही पेमेंट कर देता हूँ, तो आपको सिटी डिस्ट्रिक्ट जोन में एक बेनिफिट मिलता है। सिटी की फ्रेंचाइजी 50,000 की जगह 45,000 रुपए की पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी 1,25,000 की जगह 1,00,000 रुपए, और जोन फ्रेंचाइजी 2.5 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए। तो ये एडिशनल बेनिफिट और है वन शॉट पेमेंट ऑफर, जिसे हम कहते हैं कि एक साथ फुल पेमेंट कीजिए और ये काम करिए। चलिए, कंपनी की कोई ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए कंपनी को आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट एजुकेशन प्रूफ, आपका पासपोर्ट साइज फोटो जिससे आपका आईडी कार्ड बनेगा, एक प्रपोजल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, एफिडेविट बनेगा कंपनी के साथ में कि आप लीगल फ्रेंचाइजी या टैक्सवे की, और अकॉर्डिंग टू फ्रेंचाइजी लेवल आप कंपनी के बैंक अकाउंट में ये पेमेंट जमा करा सकते हैं। तो चलिए, हो गया कि शुरू की समय आ गया आपके क्वेश्चन आंसरिंग का। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम 1 to 1 बात करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। किसी के कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम सवालों पे डिस्कशन करेंगे। आपकी कोई भी सवाल है रिलेटेड टू फ्रेंचाइजी, रिलेटेड टू सर्विसेज, आप यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जाके अपना सवाल टाइप कर सकते हैं, हम उसी पे चर्चा करेंगे। डीएससी कॉस्ट के लिए बोल रहे हैं जितेंद्र जी, जी देखिए आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट दिया गया है जिसमें डीएससी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट है वो नॉमिनल है। आप प्रोडक्ट लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट की सर्विसेज इतनी सारी है कि हमें पर्टिकुलर एक एक होता है ना, उसका अमाउंट याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिस्ट है जो आपको मिली होगी मेरे फ्रेंचाइजी एडवाइजर से, कंसल्टेंट से। हाउ टू और आईटीआर डिफरेंट क्लियर टैक्स एंड अदर वेब पोर्टल। देखिए क्या होता है कि सबकी आईटीआर जो भरती है ना वो इनकम टैक्स पे ही जाती है, बस वो जाने का जो जरिया होता है ना, सबने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, तो वही है। आप टैक्स पे के पोर्टल से आईटीआर फाइल करते हैं। आपका बेसिक काम मैं बताता हूँ, देखिए क्या है कि अगर आपको एक रिटर्न फाइल करना है तो आपको कस्टमर के डॉक्यूमेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पोर्टल में फीड करनी है। बाकी का काम जो सबमिशन का काम है वो हमारी सीए टीम, हमारी जो टीम है, मैनेजमेंट टीम है, वो इसको काम को करती है। सर डिपॉजिट वन टाइम होगा? मैं जहांगीर जी आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ कि डिपॉजिट क्या वन टाइम होगा। बिल्कुल सर, फ्रेंचाइजी का जो फीस है वो वन टाइम फीस है, इट्स अ लाइफ टाइम, आपका कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आधार कार्ड नेम एड्रेस सही करते हैं क्या? नहीं सर, आधार कार्ड की सर्विसेज नहीं है। आधार कार्ड की सर्विसेज के लिए कंपनी ने अभी देखिए ना, आप देखेंगे कि बैंकों को ऑथराइज कर रखा है, पर्टिकुलर अभी किसी को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है। दिया जी कहनी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मोनोपोली रहेगी क्या? बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मोनोपोली रहेगी, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही पर्सन काम करेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट के सर्वे सर्वर आप ही है। आप जो फ्रेंचाइजी खुलेगी वो सिटी लेवल की फ्रेंचाइजी खुलेगी, ई काउंटर फ्रेंचाइजी खुलेगी, और अगर आप उस फ्रेंचाइजी ओपन करने का काम करते हैं तो वहां पर 18% कमीशन आपको मिलता है फ्रेंचाइजी ओपनिंग पे। डिस्ट्रिक्ट में कितनी सिटी ओपन कर सकते हैं, देखिए पर्टिकुलर आप ये तो ऐसा नहीं करा कि डिस्ट्रिक्ट में कितनी सिटी, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सिटीज आती है, ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। देखिए सपोज कीजिए कि आप ना राजस्थान से या यूपी से है, सपोज कीजिए, तो यूपी के अंदर आप देखेंगे 40 से 50 सिटीज हैं, ज्यादा है, तो वहां पर आप सिटी देख सकते हैं, नंबर ऑफ सिटीज जिसको डिक्लेयर्ड है वो सिटी फ्रेंचाइजी कही जाएगी। आई थिंक दिया जी को मेरा सवाल जवाब आ गया होगा। वैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? ओके ओके, थैंक यू। आपके किसी और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर पेमेंट कैसे करना होगा, राहुल जी पूछ रहे हैं। देखिए पेमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे जो फ्रेंचाइजी एडवाइजर या कंसल्टेंट आपसे जुड़े हैं, आप उनसे कंपनी के बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, कंपनी का बैंक अकाउंट लीजिए, या आप जो कोड स्कैन करके भी कंपनी के अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी अकाउंट पेमेंट जाता है, वाया लिंक जा सकता है, एनईएफटी जा सकता है, जैसा आप चाहें वैसे पेमेंट कर सकते हैं। शुक्ला जी कह रहे हैं मैं रायपुर सीजी से हूँ, बिल्कुल बताइए सर। रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से। मुझे खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको, देखिए मैंने ना, समझे प्रोजेक्ट को, समझ लीजिए, ट्रेनिंग ले और शुरू कीजिए, बिल्कुल आसान है।
अब डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। मेरठ से हैं अली हसन जी, फ्रेंचाइजी बंद करना चाहते हैं तो हमारी पेमेंट वापस हो जाएगी क्या? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। फ्रेंचाइजी का जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी देखिए जो फ्रेंचाइजी फीस आप देते हैं उसके एवज में आपको रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन पोर्टल दिया जाता है। अगर आप फ्रेंचाइजी बंद कर सकते हैं तो आप अपनी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से बंद कर सकते हैं, उसमें पेमेंट रिफंडेबल नहीं होता है। जहांगीर मुल्ला जी कह रहे हैं पेमेंट मार्केट कैसे होगा? देखिए मैंने बताया ना, मार्केट करने की स्ट्रेटेजी देखिए, आप सबसे पहले अपना जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो नियर डियर से करते हैं, और नियर डियर से करते हैं तो आप पर्सनल अप्रोच पे काम करते हैं कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है। मैं ये नहीं कहता टैक्सेशन का करें, किसी का भी करें, तो आप सबसे पहले अपने पर्सनल अप्रोच पे ही जाते हैं। वो पर्सनल अप्रोच को आप सर्विस देते हैं, देन वो आपके लिए क्लाइंट्स बनाते हैं। और एक अच्छी बात देखिए, अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो कंपनी आपको इनिशियल हेल्प करती है कि आपका कस्टमर बेस बनाया जाए। कस्टमर बेस बनाने के लिए अगर आपको लगता है कि 10 लोग हैं जो आईटीआर के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं या उनको इसका आइडिया नहीं है, तो आप हमारे पर्टिकुलर वेबिनार सेशन में बैठ सकते हैं, कस्टमर को बैठा सकते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो उसके लिए बिजनेस पर्सन के लिए क्या क्या चीज यूजफुल है, अगर आईटीआर है तो आईटीआर उसके लिए क्या यूजफुल है। तो इस तरह से हम आपका क्लाइंट बेस तैयार करते हैं। अमन दास जी कहते हैं ई काउंटर एरिया कुछ होगा क्या? देखिए एक ई काउंटर फ्रेंचाइजी बेस लेवल फ्रेंचाइजी, इसका एरिया क्या है, जहां पर इनका ऑफिस है वही है। ये क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम कर सकते हैं। हमारा जो पूरा काम है ऑनलाइन बेस है, आप जो होता है ना आईटीआर वगैरह सर्विसेज पैन इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इसका दायरा सीमित है ई काउंटर फ्रेंचाइजी का, ये पर्टिकुलर सिंगल सेगमेंट पे ही है, इज अ बेस फ्रेंचाइजी। ठीक है, और किसी के सवाल सर? चलिए, अगर किसी के कोई सवाल है, अगर कोई मन में शंका है, तो आप मुझसे 1-to-1 मीट भी कर सकते हैं, 1-to-1 ऑन कॉल बात कर सकते हैं। मेरे जो फ्रेंचाइजी एडवाइजर हैं उनके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वेबिनार के बाद अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। राहुल जी कह रहे हैं काम कब से स्टार्ट कर सकते हैं? सर कहते हैं ना, फ्रेंचाइजी फीस जमा कराइए और ट्रेनिंग लीजिए, आपका काम शुरू। पेमेंट के बाद कोड कितनी देर में इशू होगा? देखिए पेमेंट और डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के विद इन 24 आवर्स के अंदर आपकी जो कोड है, ऑनलाइन पोर्टल का कोड है, आपका कोड है, वो सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। और नेक्स्ट इनिशियल जो ट्रेनिंग डेट्स है वो आपको बता दी जाती है, आप वहां से ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर सकते हैं। 24 घंटे का प्रोसेस है। आप पेमेंट जमा कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, उसके 24 घंटे के अंदर आपको सारी जो वर्किंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। चलिए थोड़ा सा मैं आप सभी से जानना चाहूंगा तो कि आई थिंक आपको ये जो प्रोजेक्ट है शायद अच्छा लगा होगा, और इसकी चीजें समझ में आएगी कि कितना जरूरी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे लिए और वर्तमान के लिए। और इस इंडस्ट्री का अगर हिस्सा बनते हैं तो लाइफ टाइम के लिए इनकम अपॉर्चुनिटी हमारे साथ हो जाती है। तो कौन कौन है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं, तो वो यस मैसेज में टाइप करेंगे तो मुझे मेरा जो मिशन है 5 लाख लोगों को इसके बारे में बताना, वो थोड़ा सा नजदीक पहुंचूंगा मैं उसके। मैं जुड़ना चाहता हूँ राहुल जी, भगवान जी कहते हैं मैं जुड़ना चाहता हूँ, शुक्ला जी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं, अली हसन जी कह रहे हैं बहुत 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 बढ़िया सर। दिया जी कह रही है आई एम रेडी, बिल्कुल बिल्कुल। आलवी जी कह रहे हैं यस। चलिए इसी जोश और जोश के साथ शुरू करेंगे इस बिजनेस को। देखिए मेरा एक छोटा सा मानना है कि अगर आप एक हाथ बढ़ाएंगे ना तो मैं आपका हाथ इस तरह से थामने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बिजनेस स्टार्ट करके पैसा नहीं कमाना है, या कंपनी इससे पैसा नहीं कमाना चाहती। कंपनी चाहती है लाइफ टाइम बिजनेस से। होता है ना जियो जियो सिम, या होता है नेट का एक बार रिचार्ज कर लिया, उससे नहीं, आप रिचार्ज कराते रहें तो अच्छा है। तो शुरू करते हैं इस बिजनेस को नए माइंडसेट के साथ, नए रिजल्ट के साथ, नई सोच के साथ, और बनते हैं खुद का बिजनेस, बनाते हैं खुद का बिजनेस, बनते हैं खुद के बॉस, है ना? तो आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप जुड़ते हैं तो नेक्स्ट वेबिनार जब होगा उसमें आप जरूर बनेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि अली हसन जी कह रहे हैं कि सरकारी योजना का फॉर्म भर सकते हैं। सर नहीं, सरकारी योजना का फॉर्म तो गूगल पे जाइए वहां से भर दीजिए, ये नहीं है, ये सर यूनिक है सर। भगवान शुक्ला जी कह रहे हैं सर रायपुर में इसका शॉप है क्या? देखिए इसका फ्रेंचाइजी होगा, आप हमारे जो टीम मेंबर जिनके द्वारा है उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए एक अच्छी बात बताता हूँ आप सभी के लिए, अगर होता है ना बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका होती है कि यार ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। अगर आपके मन में शंका है, कुछ दिक्कत है आपको, तो आपका हमारे हेड ऑफिस टेक्स्ट ग्रुप में वेलकम है, आप अजमेर आ सकते हैं। 1 डे का ट्रेनिंग सेशन है जिसके लिए आप अपनी सीट बुक करा लीजिए, जो हो रहा है 20 दिसंबर को। और ये 1 डे का ट्रेनिंग सेशन है, इसके अंदर आप आएंगे। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर निरंजन महावर, उनका एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलता है। साथ में
आपको 1 डे का ट्रेनिंग सेशन के अंदर हमारे ऋषभ सर हैं जो आपको पूरा टैक्स के बारे में बताएंगे, और सीए दीपा मैम है वो टैक्सेशन के बारे में बताएंगे कि टैक्सेशन इंडस्ट्री में क्या क्या वर्क है, आईटीआर, पैन कार्ड, जीएसटी क्या हो सकता है। तो आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सीट बुक करानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स रहती है। इसकी ज्यादा जानकारी आप अपने हमारे जो बिजनेस एडवाइजर हैं उनसे आप ले सकते हैं और उनसे कोऑर्डिनेट करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। लेकिन अगर जो अभी ऑनलाइन फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उनके पास 18 तारीख तक का समय है, 18 तारीख तक का समय है जिसके अंदर डबल बोनस का बेनिफिट इन्हें मिल सकता है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा इस बिजनेस को जानकर। तो आपके जो भी सवाल हैं, जो भी चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि ये और चीज पूछनी रह गई थी, ये मिस हो गई, तो आप मुझसे ऑन कॉल भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस वेबिनार में आए हैं और इस इंडस्ट्री को समझा है आपने और एक यूनिक स्टार्टअप आप करना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों का वेलकम है जो इस यूनिक स्टार्टअप का हिस्सा बनने वाले हैं और एक अपने लिए लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू सभी को, थैंक यू वेरी मच।